Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में इकोलॉजी पेपर से प्रोजेक्ट लॉयन। हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन की कि किस प्रकार से वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए ताकि उनकी गिरती हुई संख्या को हम वापस बढ़ा सके, उनके लिए उनका उचित आवास प्रदान कर सके, उनके लिए उचित परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सके ताकि वो प्रजनन कर अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करती रहे। इसी के संदर्भ में एक प्रोजेक्ट डाला गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट सिंह या प्रोजेक्ट लॉयन। लॉयन प्राचीन काल में भारत में चारों तरफ पाए जाते थे, पर्टिकुलर एक राज्य में नहीं थे, चारों तरफ ही थे। लेकिन इनका अवैध शिकार होने की वजह से इनकी संख्या में निरंतर कमी आ गई और अब पूरे भारत में केवल ये एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है गुजरात। इसको लेकर प्रोजेक्ट लॉयन का कंसेप्ट डाला गया ताकि जो उनकी संख्या विलुप्त के कगार पे खड़ी थी उसको रोका जा सके। और इन्हीं परिणामों के फलस्वरूप आज भारत में सिंह जो प्रजाति है वो जीवित है और उसे हम देख सकते हैं। सिंह हाथी की तरह सिर्फ एशिया व अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। एक समय पे कभी ये यूरोप में भी थे तथा भारत के एक बड़े भाग में ये पाए जाते थे, परंतु वर्तमान में ये सिर्फ गुजरात राज्य के शासन गिर अभ्यारण्य तक ही सीमित है। भारतीय सिंह या एशियाई सिंह, अफ्रीकी सिंह पैंथेरा लियो की सब स्पीसीज है। सिंह एक सोशल जीव होता है तथा ये ग्रुप में ही पाया जाता है। इसके अपने ग्रुप के अंदर मादाएं होती हैं और इसके बच्चे होते हैं। एक ग्रुप में दो शेर नहीं रह सकते। जो लॉयन होता है वो अपने ग्रुप का मुखिया होता है तथा वह दूसरे किसी भी लॉयन को अपने ग्रुप में नहीं आने देता है। यदि कोई दूसरा लॉयन इनके ग्रुप में आता है तो दोनों में टक्कर होती है और जो जीतता है वो ही उस ग्रुप का मालिक बन जाता है। इनके समूह पाए जाते हैं। इनकी जो फीमेल होती है वो 2.5 से 3 साल में रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाती है तथा एक बार की जो इनकी गर्भावस्था होती है वो लगभग 4 माह की होती है और एक समय पे ये 3 से 5 शावकों को जन्म देती है। एक समय लगभग उत्तरी भारत के मैदानों में ये पाए जाते थे, परंतु अब ये गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 258.71 वर्ग किलोमीटर है तथा अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 1153.42 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना क्रमशः 1965 व 1975 में हुई थी। इस क्षेत्र में लगभग 300 सिंह पाए जाते हैं। एक ही क्षेत्र में पाए जाने के कारण सिंह को दो तरह के खतरों की संभावना रहती है। एक तो क्या, मान लीजिए जैसे कोई बीमारी आती है तो यदि एक बीमारी किसी में आ गई तो यदि वो स्प्रेडेबल है, कॉन्टामिनेटेबल है तो वो संपूर्ण सिंह प्रजाति को नष्ट कर सकती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर बीमारी है बर्ड फ्लू। एक मुर्गी में आते ही वो पूरे दड़बे के अंदर रहने वाली मुर्गियों को बीमार कर देती है और एक ही रात में सारी मुर्गियां मर जाती हैं। तो एक इनसे बड़ा खतरा ये, चूंकि ये एक ही जगह पे पाए जाते हैं। भाई मैंने अभी आपको कहा कि गुजरात के जूनागढ़ के अंदर ये लगभग 300 सिंह पाए जाते हैं। अब मान लीजिए आप अंदाजा कीजिए किसी एक को भी बीमारी हो गई तो ये बीमारी सबों में फैल जाएगी। दूसरा है सीमित जीन पूलों के जीवों के परस्पर प्रजनन के कारण आनुवांशिक बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। आप लोग सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है जब जीन पूल छोटा होता है, अब मान लीजिए किसी एक जीन पूल में कोई म्यूटेशन आ जाए, उत्परिवर्तन जिसे अपन कहते हैं, किसी भी कारण से हो सकता है उत्परिवर्तन। अब एक म्यूटेशन कोई आ गया तो पर्टिकुलर वो पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर यथावत रह जाएगा। 1 से 2 में, 2 से 4 में, इस प्रकार वो फैलता रहेगा
और मान लीजिए कोई गलत म्यूटेशन आ गया, कोई बड़ी आनुवंशिक बीमारी आ गई, तो संपूर्ण समष्टि को नष्ट कर सकती है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का पालनपुर कुनो अभ्यारण्य जो है उसको एक वैकल्पिक व्यवस्था के हिसाब से, भाई गुजरात में अकेले में है तो क्यों न इनका विभाजन कर दिया जाए, क्यों न आधे सिंह को उधर कर दिया जाए, ताकि मान लीजिए कभी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, कोई बीमारी आती है, कोई जेनेटिक संरचना में दोष आता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे पास में विकल्प तो बचेगा कि आधे शेर इधर है और आधे शेर उधर है। तो इनकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का पालनपुर कुनो जो अभ्यारण्य है वो इसके लिए रखा गया था। और ऐसी सोच थी कि भाई कुछ सिंहों को गिर उद्यान से लाकर यहाँ छोड़ दिया जाएगा तो संख्यात्मक वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा स्थान होने पर भारत में सिंह 2 जगह पाए जाएंगे। किसी एक समष्टि में बीमारी फैलने पर कम से कम एक समष्टि के बचे रहने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। लेकिन गुजरात को जब ये पता चला कि उनके यहाँ से सिंह को उठाकर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा है, तो स्थानीय विरोध तथा वहाँ के निकायों के द्वारा ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि ये गुजरात की धरोहर है, इससे हम दूसरे राज्य में नहीं ले जाने देंगे। आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रवाद, राज्यवाद, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आई है, लेकिन हम पारिस्थितिकी के हिसाब से देखते हैं तो ये एक अच्छा कदम होता है कि यदि सिंहों को वहाँ से उठाकर किसी दूसरे प्राकृतिक आवास में यदि रखा जाए तो भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय वारदात होने से बच सकती थी। नेक्स्ट है गिद्धों की संख्या में गिरावट। अब इसी के साथ एक नया जीव और है वल्चर। आपने देखा होगा पहले, खैर आपने तो कहाँ देखा है, हमने देखा है गिद्ध हुआ करते थे पहले, जो कि पेड़ों के ऊपर बैठे रहते थे। ये अपमार्जक के रूप में जो डेड बॉडी होती थी, चाहे वो जानवर की होती थी या किसी की भी, तो उसका ये परिमार्जक की भांति कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि इस समय गिद्ध भी हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। गिद्ध शिकारी पक्षियों के कुल पिट्रिडी वर्ग में वर्गीकृत किए गए थे, परंतु ये शिकारी जीव न होकर परिमार्जक जीव है, अर्थात ये मृत जीवों अथवा उनके अंगों को खाते हैं। भारत में इनकी लगभग 9 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से 2 जातियां 15 वर्षों पूर्व तक बहुतायत में समस्त भारत, विशेष रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती थी। लगभग 1 दशक पूर्व इनमें से 2 जातियों के गिद्धों की संख्या में अचानक तीव्र गिरावट आई है। ये जाति है, एक तो है सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध और दूसरा है लंबी चोंच वाला गिद्ध। एक वंश की संख्या में ही गिरावट आने के कारण पहले वैज्ञानिकों का विश्वास था कि यह गिरावट किसी वायरस की बीमारी से आई है, परंतु अब बहुत से वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि इसका कारण जो मृत मवेशी होते हैं, जिन्हें अपन ढोर कहते हैं, ये ढोर डेक्लोफेनिक नामक यौगिक पीड़ानाशक दवा खाने से होते हैं, जो इनके मांस को खाने से गिद्धों तक पहुंचती है तथा इनकी मृत्यु का कारण बनती है। गिद्धों की संख्या में आई तीव्र गिरावट ने समस्त जीव विज्ञानियों व संरक्षणवादियों का ध्यान खींचा है तथा ये दोनों जातियां संकटग्रस्त जातियों की सूची में भी शामिल कर ली गई है। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण। गोडावण जो होता है कोरिटिस नाइग्रिसेप्स पक्षियों की संकटग्रस्त सूची में शामिल एक पक्षी जाति है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। यह सूखे रेगिस्तानी घास के मैदानों का पक्षी है। इसका वितरण किसी समय समस्त मैदान ही उत्तरी व प्रायद्वीपीय भारत में था, परंतु आज यह बहुत कम भागों में देखा जा सकता है। राजस्थान में यह प्रमुखतः मरु राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वहाँ ये पाया जाता है। राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी ये पाया जाता है। यह एक बड़ा पक्षी है जिसकी ऊंचाई 125 सेंटीमीटर तक हो सकती है तथा नर व मादा में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। यह जमीन पर घोंसला बनाकर अंडे देता है। इसे प्रमुखतः खतरा शिकार एवं आवास की शक्ति से है। तो ये हमारे कुछ मुख्य
विलुप्त होने वाली जाति जो कि बिल्कुल विलुप्त के कगार पे खड़ी थी, उनके प्रोजेक्ट हैं जिनको हमने प्रोजेक्ट के रूप में डाला और आशातीत सफलता प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इनको लेकर क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, क्या क्या राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, जिनके बारे में हम कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।